वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य अष्टपञ्चाशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य धेनुः प्रतनस्य काम्यम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के धेनुः प्रतनस्य काम्यम ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथिनो विश्वामित्र, देवता अश्विनो। छंद 1, 8 और 9 का त्रिष्टुप, 2 से 5 और 7 का निश्चित त्रिष्टुप, 6 का भूरिक पंक्ति, स्वर है 1 से 5 और 7 से 9 दैवता, 6 का पंचमा। ओम धेनुः प्रतनस्य काम्यं दुहानान्तः पुत्रश्चरति दक्षिणायाः आद्योतनिं वहति शुभ्रयामोषसः स्तोमो अश्विनावजिगः। ओम सुयुग्वहन्ति प्रतिवामृतेनोर्ध्वा भवन्ति पितरेव मेधाः जरेथामस्मद् विपणेर्मनीषां युवोरवश्च क्रीमायातमर्वाक्। ओम सुयुग्भिरश्वैः सुवृतारथेन दस्राविमं सिनुतं श्लोकमद्रेः किमंगं वां प्रत्यवर्तिंगमिष्ठाहुर्विप्रासो अश्विना पुराजा। ओम आमन्येथामागतं कच्चिदेवैर्विश्वे जनासो अश्विना हवन्ते। ओ इमा हि वांगो ऋजिका मधुनि प्रमित्रासो न ददुरुस्रो अग्रे। ओम तिरः पुरुचिदश्विना रजांस्यांगुषो वां मघवाना जनेषु एहयातं पथिभिर्देवयानैर्दस्राविमेवां निधयो मधूनाम्। ओम उडानमोकः सख्यं शिवं वां युवोर्नरा द्रविणं जह्नाव्याम्। पुनः कृण्वानाः सख्या शिवानी मध्वा मदेम सह नु समानाः। ओम अश्विना वायुना युवं सुदक्षा नियुद्भिश्च सजोषसा युवाना न सत्यातिरो अहन्यं जुषाना सोमं पिबतमश्रिधा सुधानु। ओम अश्विना परिवामिषः पुरुचिरीयुर्गीर्भिर्यतमाना अमृद्राः रथो हवामृतजा अद्रिजूतः परिद्यावा पृथिवी याति सद्यः। ओम अश्विना मधुसूक्तमो युवाको सोमस्तं पातमागतं दुरोणे रथो हवां भूरिवर्पः करिक्रत् सुतावतो निष्कृतमागमिष्ठः। इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 37 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य इंद्रश्च सम्राट वरुणश्च इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 37वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के इंद्रश्च सम्राट वरुणश्च ये प्रारंभिक पद हैं। ओम
इंद्रश्च सम्राट वरुणश्च राजा तौ ते भक्षं चक्रतुरग्र एतम् तयोरह मनो भक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं इंद्रश्चैत्यस्य विवस्वान ऋषि, सम्राट मांडलिको राजानो देवते, साम्नि त्रिष्टुप छंदः, तयोरह मित्यस्य विराडार्ची त्रिष्टुप छंदः, देवता स्वरः, अथ गृहस्थोपयोगी राज विषय माह। अब गृहाश्रम के उपयोगी राज विषय को अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः। हे प्रजानन, हे प्रजाजन, जो इंद्र परमेश्वर युक्त च राज्य के संग उपांग सहित सम्राट सब जगह एक चक्र राज करने वाला राजा, वरुणः अति उत्तम च और राजा न्यायादि गुणों से आकाशमान मांडलिक सेनापति है, तो वे दोनों अग्रे प्रथम ते तेरा भक्षम सेवन अर्थात नाना प्रकार से रक्षा करें, और अहम मैं तयो उनका एतम इस भक्षम स्थित पदार्थ का अनुपीछे भक्षयामी सेवन करके कराऊं। ऐसे करते हुए हम तुम सबको सोमस्य विद्या रूपी ऐश्वर्य के बीच जुषाणा प्रीति कराने वाली देवी सब विद्याओं की प्रकाशक वाक वेद वाणी है, उससे स्वाहा सब मनुष्य तृप्यतो संतुष्ट रहें। भावार्थ। प्रजा के बीच अपनी अपनी सभाओं सहित राजा होने के योग्य दो होते हैं, एक चक्रवर्ती अर्थात एक चक्र राज करने वाला और दूसरा मांडलिक कि जो मंडल मंडल का ईश्वर हो। ये दोनों प्रकार के राजाजन उत्तम उत्तम न्याय, नम्रता, सुशीलता और वीरतादि गुणों से प्रजा की रक्षा अच्छे प्रकार करें, फिर उन प्रजाजनों से यथा योग्य राज्य कर लेवें और सब व्यवहारों में विद्या के वृद्धि सत्य वचन का आचरण करें। इस प्रकार धर्म, अर्थ और कामनाओं से प्रजाजनों को परस्पर आनंदित हों। कि वेद में लिखा हुआ है कि एक तो राजा होता है जो चक्रवर्ती होते हैं और दूसरे मांडलिक। चक्रवर्ती राजा का मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत अन्य सभी राजाएं हों। अभी हमारे यहाँ एक विधान है, जैसे देश में एक प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, और फिर राज्य में राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो जैसे संपूर्ण मुख्यमंत्री भी अपने आप में राजा ही है और प्रधानमंत्री भी अपने आप में राजा हैं, राष्ट्रपति भी राजा है और क्या कहते हैं राज्यपाल भी राजा है। लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति के अंतर्गत रहना पड़ता है, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के निर्देश का पालन करना होता है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्यमंत्री आदि हुए ये मांडलिक हुए और प्रधानमंत्री हुए वो चक्रवर्ती हुए। लेकिन प्राचीन जमाने में जो चक्रवर्ती होते थे तो जैसे अपने राज्य में व्यवस्था है ऐसे संसार में व्यवस्था है। संसार भर में जितने भी राजा होते थे सभी मांडलिक कहते थे और उसमें जो सबसे मुख्य होता था, जिनका सब पर अधिकार होता था, वे चक्रवर्ती कहते थे। तो व्यवस्था आज भी वही है। तो हमको आपको विशेष रूप से इन दोनों राजाओं को, जो चक्रवर्ती है और मांडलिक है, सबको अपने जीवन को उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ बनाना चाहिए। सभी को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा सब प्रकार से सुखी हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था न हो। कहते प्रजा के बीच अपनी अपनी सभाओं सहित राजा
होने के योग्य दो होते हैं, एक चक्रवर्ती और एक मांडलिक। और इसमें क्या है कि ये दोनों प्रकार के राजा क्या करें तो उत्तम न्याय व्यवस्था चलाए, नम्रता रहे सब में सुशीलता हो, सब में वीरता हो, और वीरतादि गुणों से प्रजा की क्या करे, रक्षा करे, अच्छी प्रकार रक्षा करे, उसका पालन करें। फिर उन प्रजाजनों से यथायोग्य राज्य कर लेवे। प्रजाजन की इच्छा होगी तभी आप उन पर शासन कर सकेंगे। और सब व्यवहारों में विद्या की वृद्धि कहते सबसे मुख्य होता है कि सब जगह विद्या की वृद्धि हो, सभी सत्य बोलने का निश्चय रखे, सत्य ही बोले, सत्य का आचरण करें, सत्य वचन का आचरण करें। और इसी प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करें। धर्म अर्थ और कामनाओं से प्रजाजनों को संतोष देकर सब संतुष्ट हो और स्वयं भी संतोषी हो कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ये संतोष हो। आपातकाल में राजा प्रजा की तथा प्रजा राजा की रक्षा करे। तो विशेष परिस्थिति हो जाए तो अपने राजा के पीछे सबको खड़ा होना चाहिए, और प्रजा को यदि अव्यवस्था कुछ हो तो राजा को उनके लिए खड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें हमारे आपके बीच में होनी चाहिए। तो वेद के इस आदेश का हम सभी पालन करेंगे तो हमारा जीवन उत्तम होगा, हमारी राज्य व्यवस्था सही रहेगी, हमारा देश उत्तम रहेगा। इसी विषय वस्तुओं के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के विराम देते हैं। ओम।